बिहार विधानसभा चुनाव की यात्रा में हम इस वक्त पटना के दीघा विधानसभा क्षेत्र में हैं। दीघा विधानसभा क्षेत्र पटना से लगा हुआ है, शहरी क्षेत्र का हिस्सा है। इस बार जो चुनाव में खड़ी हुई हैं CPI-ML लिबरेशन माले की तरफ से, उनका नाम शशि यादव है। हमारे देश में संकट ये है कि जो लोग भी नेता बनते हैं या फिर वह चांदी के चम्मच लिए मुंह में उतरते हैं नेता बनने के लिए, या फिर गुंडा माफिया मवाली पैसे वाले धनपशु हैं। लेकिन हमारे देश में एक छोटी ही संख्या सही जन आंदोलन से नेता बनने वालों की है। उनमें एक प्रमुख नाम शशि यादव का है। वह लगातार आशा कार्यकर्ताओं से लेकर रसोइया और अन्य आंदोलनों को लीड करती रही हैं पटना में। भले आप उनका नाम जाने न जाने, लेकिन सवाल ये है कि आखिर जन आंदोलन के नेता क्यों नहीं बनते। ये इस बात की खुशी भी है कि कम से कम ऐसे लोग राजनीति में आ रहे हैं। आइए पूछते हैं कि इस बार के विधानसभा चुनाव में इनके लिए क्या मसला होगा। जी शशि जी। आज देख लीजिए, विधानसभा चुनाव में ये सवाल जनता प्रमुखता से पूछ रही है। महिलाएं पूछ रही हैं कि रसोइया बहनें पूछ रही हैं कि नीतीश जी ने 150 रुपया जो बढ़ाया है, क्या वो हमको भीख दे रहे हैं। 8 घंटा ड्यूटी करती हैं और तब जा कर के उनको 1500 रुपये मिलता है। ये कौन सी मजदूरी है? ये न्यूनतम मजदूरी भी नहीं है। चाहे वो आशा बहनें हो, चाहे वो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई बहनें हो, माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के द्वारा इन बहनों को घर में आकर के लोन दिया गया और आज लोन वसूली के लिए इनके छप्पर नोचे जा रहे हैं। इनका कहा जा रहा है कि आप बर्तन भाड़ा बेच करके भी हमको लोन चुकता कीजिए। शशि जी, यहाँ रुकते हैं। ये जो 1500 रुपया देती है सरकार, अगर प्रतिदिन में इसको बांटते हैं तो गणित के हिसाब से 15 क्या 50 रुपया रोज होता है। 50 रुपया रोज। तो ये 50 रुपया रोज से कैसे उनका जीवन चलेगा? सरकार कैसे सोचती है? यही आप समझिए कि सरकार गरीबों को कहीं से भी मजदूर का न दर्जा देती है और न उनके जीवन यापन के लिए सोचती है। ये अगर आप सोचिए तो न्यूनतम मजदूरी जो सरकार ने तय किया है, वो न्यूनतम मजदूरी भी सरकार देने को तैयार नहीं है। यही सबसे बड़ा सवाल है आज गरीबों के लिए, क्योंकि गरीबों की ये सरकार नहीं है। आप देख लीजिए, विकास का ही सवाल देख लीजिए कि गरीबों के लिए कहीं कोई विकास नहीं है। आप जब गरीब दूर दूर से पैदल चल करके अपने राज्यों में आ रहे थे तो यही नीतीश कुमार कहने वाले कि हम उनको अपने राज्यों में नहीं घुसने देंगे क्योंकि वो कोरोना बम हैं। और यही इस बात को लेकर के हम लोग सड़कों पे उतरे और कहे कि ये उनका घर है, नीतीश कुमार के बाप का राज्य नहीं है जो गरीबों को नहीं घुसने देंगे। और आज कोरोना के नाम पर आप चुनाव करवा रहे हैं। कोई कोरोना नहीं है, मगर गरीबों का आशियाना उजड़ गया, गरीबों की रोजी रोटी खत्म हो गई, गरीबों की आवाज़ दबाई जा रही है। इसके लिए तमाम गरीब आज मिल कर के खड़े हैं कि इस बार बदला लो और बदल डालो। इस नारे के तहत इस सरकार को उजाड़ने के लिए इस विधानसभा से भी लगातार यहाँ के प्रतिनिधि भाजपा के जीतते रहे हैं। उसके खिलाफ भी लोगों ने मन बनाया है कि इस बार इस प्रतिनिधि को भी उखाड़ फेंकेंगे और इस सरकार को भी उखाड़ फेंकेंगे। अच्छा, ये दीघा विधानसभा है जहाँ हम खड़े हैं, ठीक पीछे गंगा नदी बहती है। यहाँ की स्पेसिफिक किन समस्याओं को लेकर आप मैदान में हैं और क्या सोचती हैं? आप देख लीजिए कि इस पूरे इलाके में जो विकास के नाम पर सरकार ढिंढोरा पीट रही है, तमाम किसानों की ज़मीन को अपने कब्जे में कर ली, विस्थापित कर दी किसानों को। इसके लिए किसानों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया। लगातार आंदोलन चले, हम लोग उस आंदोलन, राम कल्याण जी यहाँ खड़े हैं, उस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, मगर किसानों को बिना मुआवजा दिए सरकार उनकी ज़मीन छीन लेती है। तो ये सवाल हम लोगों का प्रमुख है। दूसरी बार इस पूरे विधानसभा में अगर आप देखें तो एक भी आशियाना 15 वर्षों में नहीं बना, मगर इनके गरीबों के झोपड़ियों को उजाड़ करके स्मार्ट सिटी बनाने की बात हमारी सरकार कर रही है, जिसका कि ज़बरदस्त गुस्सा है। और इस सवाल को लेकर के 3 दिन के भूख हड़ताल पर, मैं खुद उस हड़ताल पर बैठी थी और तमाम गरीब लोग बैठे थे। इस सवाल को लेकर के हम लोग आंदोलन कर रहे थे। अच्छा, आप लगातार संघर्षों में रहती हैं। ये आशा कार्यकर्ताओं के लिए जो पिछला संघर्ष आप कर रही थी, उसमें क्या अब तक का रिजल्ट? आशा कार्यकर्ता जो सबसे हेल्थ की सबसे न्यूनतम इकाई है, जनता के साथ जुड़ने वाली इकाई हैं,
इस कोरोना में वो अपनी जान जोखिम में डाल करके सरकार का और समाज का काम की है और उसे इस कोरोना प्रोत्साहन के रूप में 1000 रुपया सरकार देने को तय की थी, वह भी सभी आशा को अभी तक नहीं मिला। और बिहार सरकार 38 दिन के हड़ताल में सरकार ने कहा था, क्योंकि बिहार सरकार अपने फंड से कुछ नहीं देती, उन्होंने कहा था कि हम 1000 देंगे, वह भी अभी तक लागू नहीं हुआ है। और ये मानदेय कर्मी भी नहीं है, इनको प्रोत्साहन मिलता है, एक काम करेंगी तो उनको कुछ पैसा मिलेगा, दूसरा काम करेंगी तो कुछ पैसा मिलेगा, इस तरह से काम बेसिस पर उनको प्रोत्साहन मिलता है। तो ये हमारी सरकार, और जब हम लोग ये मांग करते हैं कि आप इनको मानदेय दीजिए तो कहा जाता है कि भाई आप तो स्वयंसेवी हैं, स्वेच्छा से आप समाज की सेवा कर रही हैं, तो कोई पेट बांध करके तो समाज का ये सरकार के प्रतिनिधि कहते हैं? जी, ये कहते हैं। जब हम लोग प्रधान सचिव से बात कर रहे थे कि आप इनको मंथली मानदेय क्यों नहीं देंगे, तो कहा कि आप जानती हैं कि आशा का जब फॉर्म भरती हैं आशा, तो उसमें क्या लिखा होता है, वो स्वयंसेवी हैं, तो स्वेच्छा से सेवा करने की बात वो खुद हस्ताक्षर करती हैं। हमने कहा कि बात तो सही आप कह रहे हैं, मगर कोई पेट बांध करके समाज का सेवा नहीं करता, और इस पर उनका कोई जवाब नहीं था। इसलिए आज सरकार चाहती है कि हम बंधुआ बना करके हम उनको बिना पैसे का, बिना वेतन का, हम कम से कम पैसा दे करके, हाथ उठाई दे करके, जो एक समय में बिहार में चलता था कि जमींदार अपने बंधुआ मजदूर खटवाते थे, आज वही काम सरकार कर रही है। संविदा कर्मी के नाम पे, मानदेय के नाम पे, ठेका के नाम पे, प्रोत्साहन के नाम पे, यही काम आज सरकार कर रही है। और जो बड़ी पैमाने पे स्कीम वर्कर हैं, इनके लिए तो और भी कुछ सरकार नहीं कर रही है। अच्छा, आइए हम फिर एक बार विधानसभा में वापस लौटते हैं। चुनाव में धन बल दोनों चाहिए, और वह आपके पास धन भी नहीं होगा, बल भी पता नहीं उतना है कि नहीं है, तो ऐसे में मुकाबला कैसे करेंगे? धन तो सचमुच नहीं है, मगर बल पूरी जनता का है, क्योंकि जिस जनता के लिए मैं पटना की सड़कों पर 30 वर्षों से आंदोलन करती रही हूँ, उस जनता का सपोर्ट आप देख सकते हैं कि महिला बहनें हैं, पुरुष बहनें साथी हैं, सब लोगों ने मिल करके हिम्मत दिया है कि आप घबराइए नहीं, आपके पीछे पूरी जनता है। और हम लोग अपना पैसा, क्योंकि कई लोग फ़ोन कर रहे हैं कि मैं आपका एक कप चाय भी नहीं पीऊँगा, मगर आपके साथ मजबूती के साथ खड़ा हूँ। तो हम लोग तो जनता के पैसे से, जनता खुद देती है चुनाव लड़ने के लिए, चाय पिलाती है, खाना खिलाती है, गाड़ी चलने तक का पैसा देती है, और जनता दे करके ऐसे प्रतिनिधियों को आगे बढ़ाती है कि उसकी आवाज़ वो खुद जीते और उसकी आवाज़ विधानसभा में पहुँचे, उसका आंदोलन विधानसभा में। उम्मीद की जानी चाहिए कि शशि यादव अपनी बातों पर कायम रहे जीतने के बाद भी, और यह भी उम्मीद की जानी चाहिए कि जो मसले और मुद्दे वह लगातार उठाती रही हैं, उसको विधानसभाओं से ताकत मिले। हालांकि भारतीय राजनीति जिस प्रक्रिया और जिस स्वरूप में पहुंच चुकी है, वहां जाति, मजहब, पैसा और गुंडागर्दी इतना ज़्यादा हावी हो चुकी है कि जन आंदोलनों से निकले हुए नेता लगातार हाशिए पर जा रहे हैं। और हालत ये है कि जनता को भी लगता है कि साल भर 5 साल लड़ने वाला जो सामाजिक कार्यकर्ता है, वह हमारा विधायक कैसे होगा। विधायक तो वो होंगे जिनके आगे पीछे 10-20 स्कॉर्पियो चल रही होगी। इस त्रासदी को झेलते हुए अगर शशि यादव जैसे लोग जीत जाते हैं विधानसभा अपने क्षेत्र का, तो यह बड़ी बात मानी जानी चाहिए और उम्मीद की जानी चाहिए कि हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा।